जय गुरुदेव। आज हम भक्त अम्बरीश की कथा लेंगे। वो श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में प्राप्त होती है। अम्बरीश वो भी महाभागवत है, भगवान के अद्भुत भक्त है। शुक उवाच अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवतीं महिम् अव्ययां चक्ष्र्यां लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि मेनेति दुर्लभं पुंसां सर्वतत्स्वप्नसंयुतं विद्वान् विभवनिर्वाणं तमो विशति यत्पुमान्। अम्बरीश महान राजा थे पृथ्वी में। वो सप्त द्वीप वाली वसुमती यानी 7 खंड का पूरा विश्व उसके पास था। उसके पास श्री यानी लक्ष्मी, अव्यय यानी कभी नाश न पामे ऐसी अद्भुत थी। फिर भी वो ये सबको स्वप्नवत, सपना जैसी मानते थे। हमारे वहाँ कहते हैं सपना जेवो छे संसार। ये संसार जागिने जोऊं तो जगत दिसे नहीं ऊंगमा अटपटा भोग से। स्वप्नमा जैसे दिखता है ऐसी जागृत अवस्था भी क्या है, एक स्वप्न है। उस दृष्टि से ये लंबा स्वप्न है। हम माया के अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए उसको सत्य मानकर चलचे। स्वप्नावस्था में जो देखते हो सत्य मानते हैं, उसी प्रकार ये संसार भी स्वप्न तुल्य है, ऐसी उनकी मान्यता थी। वो केवल वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु चाजुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम येनेदम लुष्टवत्स। उसको भगवान वासुदेव में, भगवान वासुदेव के भक्तों में उनको श्रद्धा और आस्था थी। बाकी तो ये सब लोष्टवत, एक मिट्टी का ढेला होता है ना, उसी प्रकार ये सब उसको मानते हैं। सवई मन कृष्ण पदार विद्य। बस यही हमें इनसे सीखना है कि मन जो था वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में ही लगाना। मन संसार में नहीं जाना चाहिए, मन ईश्वर में ही जाना चाहिए। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। उनकी वाणी वो हमेशा वैकुंठ यानी भगवान विष्णु, उनके वैकुंठ वो विष्णु का एक नाम है। विष्णु सहस्त्र में भी वो आता है। तो उनके गुण, उसका वर्णन करने में ही अपना वचन यानी वाणी। मन प्रभु के चरण में, वाणी उनके गुणानुवादन में। आगे करो हरे रे होई मंदिर मार्जना। अपने हाथ था, दोनों हाथ भगवान का जो मंदिर है, भगवान का जो मंदिर है, बस उसमें ही लगा हुआ था। मतलब मंदिर में बुहारी का काम करना, झाड़ू लगाना। संतो ऐसा कहते हैं कि मंदिर में जब झाड़ू लगाते हैं तो वहाँ जो भगवान के भक्त आए हुए हैं, वो भक्त की चरण रज होती है, वो उड़ती है और अपने सिर पर आती है। तो परिणाम स्वरूप हम भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए प्रभु के मंदिर में झाड़ू लगाना वो सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। और तो क्या कहें, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान ने मिट्टी खाई थी वृंदावन की। उसके जो अनेक कारण हैं, उसमें एक कारण ये भी बताया गया कि वृंदावन में प्रभु के भक्त थे। भगवान को लगा कि मेरे भक्त की चरण रज का क्या स्वाद है, वो भी मुझे लेना है, इसलिए प्रभु ने मिट्टी खाई थी। आप समझे? तो प्रभु के मंदिर में झाड़ू लगाना वो हमारे लिए सर्वोत्तम सेवा बन जाती है। श्रुतिम चकाराच्युत कथोदय
और अपने जो कान थे उसको केवल अच्युत भगवान श्री कृष्ण जो कभी चलायमान नहीं होते हैं, बस उसकी कथा सुनने में ही अपने कान को उन्होंने लगा दिया था। आगे कहते हैं मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ। भगवान मूर्ति, भगवान मुकुंद यानी मोक्षम ददाति इति मुकुंद, जो मोक्ष को देने वाले हैं वो भगवान, उसके दर्शन में ही, उसकी मूर्ति, उसके दर्शन में ही उन्होंने अपने 2 आँख लगा दी थी। मतलब जब जब इस समय मिले प्रभु की मूर्ति के सामने बैठना, उसका चिंतन करना, प्यार से प्रभु 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 करके आँख से आंसू बहाना, बस यही उनका तद्वृत्य गात्र स्पर्शे इंग संगम। और भगवान के जो सेवक है उनके गात्र अंग उसको स्पर्श करना। आगे घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, अपनी घ्राण यानी नाक, देखिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो सभी प्रभु में कैसे लगा दिए उसने। वो कहते हैं घ्राण जो था वो क्या करता था कि भगवान के चरण कमल की सुवास, उसमें जो अर्थ किया है तुलसी, बस उसका सुनना, और रसना और जिह्वा प्रभु का जो प्रसाद उसमें लगाना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हमारी 5 इंद्रियों ये 5 चीज़ों का ग्रहण करती है, वो सबको कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से प्रभु में जोड़ देना, यही भक्त अम्बरीश का काम। अब सोचिए समग्र पृथ्वी के एक चक्री राजा होते हुए भी ये सब मिथ्या मानकर, स्वप्न तुल्य मानकर केवल और केवल प्रभु के लिए ही वो जी रहे थे। पादव, अब कर्मेंद्रिय, वो ज्ञानेन्द्रिय थी, अब कर्म। पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पण, उनके पद चरण भगवान के जो क्षेत्र है उसमें गति करना, यानी जहाँ जहाँ वृंदावन हो, मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो, ऐसी जगहों पे पैदल चल के जाना, राजा होता हुए भी। आगे शिरो ऋषिकेश पदा मस्तक अपने प्रभु उसके चरण में केवल वंदन उसमें ही लगाना। कामम च दास्ये न तु काम काम्यया, याद रखो कामनाएं जो है इनकी वो प्रभु का दास बनने में, कामनाओं की कामना नहीं। सशांति माप्नोति न काम काम, जैसे आपूर्यमाणं मचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। भगवद गीता 2 अध्याय में कह रही है कि सागर में सब नदियाँ आती है, शांत हो जाए, उसी प्रकार आपकी सब कामनाएं प्रभु के चरण में शांत हो जाए तो उसको शांति मिलती है। कामनाओं की कामना करने वाले को नहीं, काम कामी, कामना की कामना करेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसका कोई अंत ही नहीं। जिसके पास 1 है वो 10 चाहता है, 10 है वो 100 चाहता है, 100 है वो 1000 चाहता है, 1000 वाला लाख, लाख वाला करोड़, अरे अबद। मतलब तृष्णा का कोई अंत नहीं होता है। तो कामना क्या होनी चाहिए? क्योंकि दास्य, प्रभु का मैं दास बनूं, बस उनकी मैं सेवा करूं, वही कामना। अने तथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति, और प्रीति भगवान का गुणानुवाद करने वाले पवित्र कीर्ति भगवान के भक्तों के आश्रय वाली प्रीति, वही उनको चाहिए। यानी सदा एवं सदा कर्म कलापमात्मन परेदि यज्ञे भगवत अधोक्षजे।
सर्वात्म भावम विददन महीक्षितां तन्निष्ठ विप्राभिहत सशात। बस सर्वात्म भाव से वो प्रभु में जुड़ गए और फिर अपना इसका रक्षण करते रहे। प्रभु ने देखा मेरा भक्त मेरे में लीन है, उसे तो समग्र राज्य चलाना है, सारी पृथ्वी का करना है। तो प्रभु ने प्रसन्न होकर अपना चक्र, सुदर्शन चक्र उसकी रक्षण में दे दिया। आज समय कर गया इनकार, करो अम्बरीश को नमस्कार कि प्रभु आप समान भक्ति का हमें करो दान। हरिओम तस्सत्।